फाइनली तिरुचिरापल्ली पहुंच ही गए। चलिए श्री रंगनाथ जी के दर्शन को चलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ठंड की महज नहीं है लेकिन स्वेटर पहना हुआ है। ये हमारा पूरा परिवार, ट्रैवल विद परिवार। कानू भैया उधर देख रहे हैं तिरुचिरापल्ली की तरफ। ये देखिए तिरुचिरापल्ली जंक्शन फूड कोर्ट। चलिए ट्रैवल विद प्रेजेंट्स श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली। चलिए आज हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम तिरुचिरापल्ली स्टेशन पर उतरे और उतरकर हमने श्री रंगनाथ स्वामी के दर्शनों के लिए आगे बढ़े। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है हिंदू वैष्णव मंदिर है जो रंगनाथ स्वामी श्री विष्णु जी को समर्पित है और उनकी धर्म पत्नी यहाँ पर रंगनायकी यानी लक्ष्मी जी के रूप है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नाम के श्रीरंगम में स्थित है। द्रविड़ शैली के इस मंदिर को बहुत ही सुंदर नामों से वर्णन कहा जाता है। यहाँ तक भी बताया जाता है कि यह जो मंदिर है वैष्णव इतिहास में बड़ा ही प्राचीनतम मंदिर है। लगभग 9वीं सदी से यह मंदिर स्थापित है और यहाँ पर रामानुजाचार्य जी का साक्षात दिव्य शरीर विराजमान है जो केवल साल में एक बार 2 साल में एक बार चंदन और केसर के लेप से अभिमंत्रित होता है और वह शरीर से किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती क्योंकि वह साक्षात श्री हरीश्वर स्वरूप है। इस मंदिर पर बहुत ही सुंदर नक्काशी हो रखी है। कोल्लीडम और कावेरी नदियों के बीच के एक द्वीप पर यह स्थान बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए मैं मंदिर के आसपास पहुंच गया हूं। मंदिर लगभग 155 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना बड़ा तो एक बाहर का विदेशी शहर भी नहीं है, इतना बड़ा यह मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार 4 बालक श्रीरंगम में रंगनाथ जी के दर्शन के लिए आए थे। उन्हें बैकुंठ का संरक्षक जय और विजय ने रोका था। उनके अनुरोध के बावजूद उन्हें प्रवेश से मना कर दिया गया। क्रोध में उन चारों ने एक स्वर में उन दोनों को श्राप दिया और चले गए। विष्णु के पास जाकर विष्णु दूतों ने श्राप के बारे में बताया। रंगनाथ जी ने कहा वह श्राप तो वापस नहीं लेंगे लेकिन उन्हें 2 विकल्प दिए कि 3 जन्मों में विष्णु का विरोध करते हुए राक्षस रूप में जन्म लेंगे और अगले 7 जन्मों में अच्छे इंसान बने। भगवान के पास वापस जाने के लिए उत्सुक उन गणों ने राक्षस बनना भी स्वीकार कर लिया। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप बने और दूसरे जन्म में रावण हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और उससे अगले जन्म में शिशुपाल और दंत्रवक्र का रूप धारण किया। मंदिर का इतिहास के अंदर में पूर्ण विस्तृत रूप से वर्णन आता है। महाभारत, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, इस तरह से बहुत शिल्पादिक में भगवान श्री जगन्नाथ जी के रूप का वर्णन आता है। चोल राजाओं ने इस मंदिर को और सुंदर बनाया और इस समय चल रहा है श्री रंगनाथ जी का बैकुंठ उत्सव। आप बैकुंठ उत्सव के भी दर्शन करिए क्योंकि यह बैकुंठ उत्सव बड़ी कृपा से ही प्राप्त होता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब हम उत्सव और करोड़ों करोड़ों जन्मों के गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होकर ही हम इस श्रीरंगम धरती के साक्षात बैकुंठ का दर्शन कर सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है। बताया जाता है कि गर्भगृह में श्री बैकुंठनाथ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान शयन मुद्रा में विराजित हैं और उनके आगे बहुत ही सुंदर स्वरूप में श्री लक्ष्मी जी भी विराजित हैं। इस मंदिर का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है। आप भी आइए देखिए। हर स्थान से आपको श्री रंगनाथ जी के मंदिर के लिए सीधी गाड़ी उपलब्ध हो सकती है और आसपास के क्षेत्रों से तो बसें भी उपलब्ध होती हैं। यहाँ पे साल में वैकुंठ उत्सव बहुत ही धूमधाम से, वैसे तो रोज ही उत्सव है लेकिन वैकुंठ उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर श्री रंगनाथ जी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की छवि वाला एक पेंडेंट है और श्रीदेवी श्री भूदेवी भगवान के चरणों में विराजमान है। गर्भगृह में श्री
ठाकुर जी की नाभि से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजमान हैं। और बगल में ही श्री नरसिंह भगवान बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर गोपुरम, यहाँ पर गोपुरम बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो अनेकों अनेकों ग्रेनाइट पत्थरों से जैसे बहुत ही सुंदर उस समय सजावट करी गई है। भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख श्री गरुड़ भगवान भी विराजित हैं। यह मंदिर 21 गोपुरम, सबसे ऊंचा गोपुरम है राज गोपुरम, जिससे कि हमने प्रवेश किया। और 21 गोपुरम है, 13 स्तरीय राज गोपुरम, अर्थात 1500 ईस्वी के आसपास से बने हैं। बहुत ही सुंदर यह मंदिर है। इस मंदिर का क्या वर्णन किया जाए, इसके बारे में तो जो भी कुछ कहना है वो ब्रह्मा की लेखनी के अंदर भी नहीं, इतना सुंदर वर्णन है। मंदिर के बाहर जल कुंड है, इसमें सूर्य पुष्करणी यानी सूर्य कुंड, चंद्र पुष्करणी, चंद्रमा कुंड, ये सबसे बड़े हैं जो वर्षा के जल को संचित करते हैं। भगवान के मंदिर का बहुत ही सुंदर महत्व है। यहाँ पर भगवान श्री हरि साक्षात रूप में विराजमान हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। भगवान का जो स्वरूप का एक बार दर्शन कर ले उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तमिल में कोइल, कोइल का अर्थ है गुरु का घर। इस प्रकार इन मंदिरों को संदर्भित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। कोइल, श्रीरंगम कोइल, वैष्णवों के लिए कोइल शब्द विशेष रूप से मंदिर के लिए कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार वैदिक काल में गोदावरी नदी के तट पर श्री गौतम ऋषि का आश्रम था। उस समय अन्य क्षेत्रों में जल की काफ़ी कमी थी। एक दिन जल की तलाश में कुछ ऋषि गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अपने यथाशक्ति गौतम ऋषि ने उनका आदर सत्कार कर उन्हें भोजन कराया, परंतु ऋषियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी और वर्क भूमि के लालच में ऋषियों ने मिलकर छल द्वारा गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगा दिया तथा उनकी संपूर्ण भूमि भी हथिया ली। इसके बाद गौतम ऋषि ने श्रीरंगम में आकर भगवान श्री हरि विष्णु की श्री रंगनाथ जी के रूप में सेवा करी। गौतम ऋषि की सेवा से प्रसन्न होकर श्री रंगनाथ जी ने उन्हें दर्शन दिए और पूरा क्षेत्र ही उन्हीं के नाम कर दिया। गौतम ऋषि के आग्रह पर स्वयं ब्रह्मा जी ने विश्व के सबसे बड़े इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। सोचिए, स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण किया, तो इस जन्म में इस मंदिर में तो जब ही आ सकते हैं जब आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के उत्सव और पुण्य एकत्रित होंगे। एक उत्सव दो उत्सव नहीं, करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होंगे, करोड़ों जन्मों के उत्सव एकत्रित होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस मंदिर में वनवास काल के दौरान श्री हरि स्वरूप पूजन किया था और उसके बाद में राजा विभीषण को सौंप दिया था। भगवान भी श्री विष्णु भगवान विभीषण के सामने उपस्थित हुए और रंगनाथ के रूप में रहने की इच्छा जब विभीषण ने व्यक्त की तो उन्होंने रंग स्वामी के रूप में यहाँ पर वास किया। इस प्रकार यह जो क्षेत्र है वह पद्मनाभ स्वामी तिरुपति तिरुवनंतपुरम तक व्याप्त है। इस मंदिर के बारे में और क्या बताऊँ, इससे बड़ी बात क्या है कि जहाँ साक्षात श्री रंगनाथ भगवान विराजे हुए हैं। आप भी जरूर आए श्री रंगनाथ स्वामी के मंदिर में। रंगनाथ स्वामी का जो मंदिर है, मैंने आपको बताया ना कि भूलोक पे साक्षात वैकुंठ है, भूलोक पे साक्षात वैकुंठ है और रंगनाथ भगवान साक्षात श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है। जय श्री रंगनाथ, जय श्री रंगनाथ, जय श्री रंगनाथ। यहाँ पे देखिएगा बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियों का भी निर्माण करा जाता है। हमारे दिल्ली में तो लोगों को सुबह उठकर चाय पीने से, बेड टी पीने से फुर्सत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर रंगोलियों का निर्माण सुबह सुबह स्नान आदि करके यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो रंगोलियों का निर्माण करती हैं। आप आइए यहाँ पर। हमने यहाँ पर एसएन टावर के अंदर में, एसएन टावर एक रूम लिया, बहुत चीप एंड बेस्ट। आप भी जब आए तो वहाँ पे आप रूम ले सकते हैं एसएन टावर में। बहुत ही सुंदर यह स्थान है। श्री हरि की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और बच्चों के साथ के कारण हम लोग यहाँ पे पहुँचे और वैकुंठ उत्सव का आनंद लिया। इस आनंद के बारे में मैं और क्या कहूँ। जय जय श्री रंगनाथ स्वामी। गोविंदा 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 गोविंदा।
श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर धरती पे साक्षात वैकुंठ है, और वैकुंठ में आना तो अपने आप में, दर्शन करना तो अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और रंगनाथ मंदिर के अंदर में वीआईपी टिकट अर्थात आप विशेष दर्शन करना चाहें तो 200 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति वहाँ पर आपको देना है आपको। और अगर हो सकेगा दिखाएंगे, भगवान के दर्शन कराएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री रंगनाथ स्वामी की जय हो। हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी हमारे साउथ के मंदिरों की शयन आरती की तैयारी है, और साउथ के मंदिरों का तो कहना ही क्या। जय श्री रंगनाथ स्वामी, जय श्री पद्मनाभ स्वामी, जय श्री मुरुगनाथ। ठीक है। नाइट है